सच्चा है। तो पिछले भाग में हमने जीवन चरित्र में जाना कि माया की दो शक्तियां कौन सी हैं जिन्हें अपने अधीन करके परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं और लोग किस कारण प्रभु को नहीं पहचान पाते। अब हम जानते हैं कि जो आवरण है और विक्षेप है, ये विक्षेप और आवरण रख के जब स्वयं परमात्मा यहां ज्ञान रूप अवतार लेकर आए तो लोग नहीं पहचान पाए। स्वयं कबीर साहिब के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, क्योंकि जो गुण ऊपर बताए गए हैं यही गुण कबीर साहिब जी के भी थे। वो प्रकट हुए जैसे श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी भी क्या थे? वो योगी थे। लेकिन ये दो योगी भी दो प्रकार के होते हैं। ये योगी दो प्रकार के होते हैं। एक युक्त योगी होता है। युक्त योगी कौन होता है? जैसे श्री कृष्ण थे, जो कि बचपन से ही जिन्हें योग का पता था। व्यक्ति क्या करते हैं? बड़ा होता है बालक, उसके बाद वो योग करना शुरू करता है, फिर वो सिद्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन सिद्धियां जिसके पास बचपन से ही स्वयं हो, पहले से ही जिसके पास सिद्धि हो, वैसे कबीर साहिब थे, वैसे श्री कृष्ण जी थे। तो जैसे कबीर साहिब जी जो थे, उनको पहले से ही सिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए उनको योगी कहना किसी को बनता नहीं है। योगी वो जो बाद में सिद्धियां प्राप्त करता है योग करके, लेकिन जो पहले से ही जिसको स्वतः सिद्धियां प्राप्त हो, वो योगी कैसे हुआ? इसी तरह श्री कृष्ण जो बचपन से ही जिन्होंने पूतना का वध किया, बाल अवस्था में ही, जरा सोचिए, जिसने इतने राक्षसों का संहार किया बाल अवस्था में, वो योगी नहीं, वो योगेश्वर थे, परमात्मा के योगेश्वर अवतार। इसी तरह कबीर साहिब जो थे, वो पार ब्रह्म परमेश्वर के ही अवतार थे, क्योंकि जो भी गुण बताए गए हैं अभी तक, वो सारे गुण उनके अंदर थे। और जब वो आए और उनका नामकरण करने की बारी आई, तो हर जगह पूरी कुरान में कबीर ही कबीर हो गया। कहीं पर भी उंगली रखे वहीं कबीर, जहां उंगली रखे वहीं कबीर। तो ऐसा गुण किसी साधारण व्यक्ति या साधारण योगी के लिए नहीं हो सकता, तो ऐसा तो परमात्मा के लिए होता है, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इसीलिए जो अवतारी पुरुष थे, वो भी उन्हें पहचान नहीं पाए, सिर्फ आवरण और विक्षेप के कारण। तो इसीलिए जो विद्वान और जितने साधु महात्मा थे, उन्होंने उन्हें क्या कहा कि ये स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध रूप है, इनको किसी सिद्धि को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उनके पास अलौकिक सिद्धियां और शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वो एक सामान्य मनुष्य जो है उसी की भांति रहते थे। क्योंकि जैसे कि बताया कि परमात्मा इस संसार में आता है आवरण और विक्षेप लेके, ताकि संसार उसे जान ना सके। क्योंकि अगर मान लो किसी को पता लग गया कि ये भगवान है, फिर तो सारे उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, हर कोई मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये बंधन और मुक्ति का खेल, ये तो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए परमात्मा आकर कहते हैं कि भाई मैं परमात्मा हूं, और सभी लोग उन पर विश्वास कर लेंगे, तो इसमें उस व्यक्ति जो भी उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उनका प्रेम केवल प्रभु के लिए होगा। इस संसार के कण कण में परमात्मा है, वो इस चीज को तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो तो ये कहेंगे कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है तो सिर्फ यहां पर है। लेकिन इस संसार के कण कण में परमात्मा है, इस चीज के लिए जो परमेश्वर हैं अपना स्वरूप छिपा कर रखते हैं, ताकि वो लोगों को ये ज्ञान दे कि ये सारा समस्त विश्व ये मैं ही हूं, ये विश्व ये संसार मुझसे बाहर नहीं है, और इसके अंदर मैं हूं, और ये सब कुछ मेरे अंदर है। तो जो भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों का जो ज्ञान है, वो कबीर साहिब को था। और ऐसा ज्ञान केवल युक्त योगी को होता है। कोई और त्रिकालदर्शी जो है
वो नहीं हो सकता ऐसा। अब इसमें जैसे क्या बोलते हैं, जो भविष्य पुराण में क्या कहते हैं, भारते यमुना क्रांते निर्देष्टु सत्पथम नृणाम हरि कबीर नामना ही कलाव तरिष्यति बंधन जाति भेदादे रुन्मुक्तम नन कलो किला वक्तुम तत्वम कबीर। क्या बताया? वक्तुम तत्वम कबीर संपद में प्रादुर्भविष्यति, कि अर्थात कलयुग के अंदर जिस समय भारतवर्ष में मुसलमानों का आक्रांत अर्थात आक्रमण होगा, उस समय मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाने के लिए, सच्चे मार्ग का निर्देश देने के लिए हरि भगवान क्या बताया था? हरि कबीर नामना ही कलाव तरिष्यति, अर्थात हरि जो परमात्मा है वही कबीर के नाम से कलाव तरिष्यति अर्थात कमल पत्र के अंदर अवतरित होंगे, जैसे कि कबीर साहब आए। ये चीज भविष्य पुराण में पहले लिखी हुई थी। और कबीर साहब के रूप में अवतरित होकर वो जाति वर्ण धर्म कुल इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए परम तत्व चेतन आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। तो किस चीज का उपदेश बताया? परम तत्व चेतन आत्म तत्व का उपदेश, ना कि किसी और पूजा का। तो जो आत्म तत्व है उसको जानो, ये यहां पर स्पष्ट बताया है। वक्तुम तत्वम कबीर संपद में प्रादुर्भविष्यति, इसीलिए उनका प्रादुर्भाव होगा अर्थात उनका अवतार होगा। कलो निर्गुण ब्रह्मेव कबीर दास नामता अवतार निर्गुणस्य मार्गस्य दर्शका, कि कलयुग में निर्गुण ब्रह्म जो है उन्होंने ही अपने परम धाम का मार्ग दिखाने के लिए यहां पे कबीर नाम से जो है अवतार धारण किया। ठीक है जी। तो अब आप कहेंगे कि जी फिर तो जो कबीर है वही भगवान है। अब यहीं पर पेच फंसता है सारा, कि जो आवरण है आप लोग उसे देखते हैं कि कबीर भगवान है। आप इसको पलटिए, इस बात को। जो लोग कहते हैं कबीर परमेश्वर है, पूरे ग्रंथ साहिब में हर जगह एक ही चीज बताई गई है कि वो परमेश्वर कबीर रूप में थे। कबीर परमेश्वर नहीं, कबीर तो सिर्फ नाम और रूप था। वो परमेश्वर जो है वो कबीर थे। तो जहां जहां कबीर साहब का नाम आया है, कबीर शब्द आया है ग्रंथ साहिब जी में, वाणी में, वो सब कुछ उस परमात्मा के लिए आया है। ठीक है जी, देह नाम रूप के लिए नहीं आया। यही चीज पहले बता चुके हैं। आवरण और विक्षेप, इस चीज का ध्यान रखिए। ये दो चीजें हैं जो व्यक्ति को फंसाती हैं, जो प्रभु की पहचान करने में बाधक है। ये चीजें पहले बता चुके हैं। और फिर भी यदि व्यक्ति सिर्फ शरीर को ही आप मूर्ति बनाएंगे, किसकी? शरीर की, रूप की, नाम की, लेकिन उस परम तत्व की, आत्म तत्व की तो आप नहीं बना सकते। और वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि उस परम तत्व चेतन आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए परमात्मा कबीर रूप में आए थे। वही जो है सत्सुकृत के रूप में, वही करुणामयी के रूप में, वही जो है कबीर के रूप में, वही मुनिंद्र के रूप में। तो सब कुछ वो परमात्मा ही आ रहे हैं, लेकिन हम उन परमात्मा को छोड़ के शरीरों में फंस गए। यही है आवरण और विक्षेप। आगे भी इसके उदाहरण आते जाएंगे। तो जो कबीर साहिब थे, उन्होंने कभी भी दशरथ पुत्र राम की उपासना नहीं करी। उन्होंने किसकी उपासना करी? गुणातीत निराकार, नराकार नहीं है। फिर बता देता हूं कि परमात्मा नराकार नहीं है, निराकार। कबीर साहिब जो थे उन्होंने गुणातीत निराकार निर्विकार उस परम परमेश्वर की ही उपासना करी। क्या कहते हैं? गुणातीतम निराकार निर्विकारम परात्परम रारम
रामम भजे कबीरो असो नो दशरथ रूपकम, कि भाई उन्होंने दशरथ पुत्र राम को नहीं भजा, उस रूप को नहीं भजा, उन्होंने निर्गुण निराकार निर्विकार और परमात्म उस परमात्मा को भजा है उन्होंने, और उसी के बारे में बताया है। जो इस चीज को समझ गया वो सही मार्ग पे आ जाता है, और जो नहीं समझा वो संसार की भेड़ चाल में चलता रहता है। फिर क्या कहते हैं, निर्गुणम ब्रह्म परम स्वभक्ता अभिष्ट सिद्धिये अवातरती लोकास्मिन यथा काल युगे युगे, कि निर्गुण परम ब्रह्म ही अपने भक्तों की इष्ट सिद्धि के लिए देश और काल के अनुसार प्रत्येक युग में अवतार धारण करके इस लोक में आते हैं। कौन आते हैं? निर्गुण परम ब्रह्म। ठीक है जी, तो इस चीज को समझ लीजिए। अब जो लोग, बहुत लोग अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रश्न बोलेंगे, अरे ये ऐसे है ये वैसे, लेकिन जो व्यक्ति उस एक को नहीं जानता उनको इसमें संशय आएगा, लेकिन जो उस एक को जानता है उसके संशय नहीं रहते, क्योंकि वो जानता जब एक ही है तो आएगा भी एक ही, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए साहिब ने स्पष्ट किया निर्गुणम ब्रह्म परम, क्यों निर्गुण परम ब्रह्म ही जो है, जैसे पहले प्रश्न पूछा था ना बलराम जी ने कि अवतार क्यों आते हैं, कि निर्गुणम परम ब्रह्म ही अपने भक्तों की इष्ट सिद्धि के लिए, उनके इष्ट सिद्धि के लिए, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनकी प्राप्ति के लिए, जो जिस रूप में पाना चाहता है उस रूप में प्राप्ति के लिए वो आते हैं। और हर एक युग में देश और काल के अनुसार ही वे धारण करते हैं देह या रूप नाम, ये देश काल के अनुसार। जैसे पहले सतयुग था, संत महात्मा थे तो ऋषियों के रूप में आए, सत्सुकृत के रूप में आए, त्रेता में मुनिंद्र के रूप में आए, द्वापर में करुणामयी के रूप में आए। मतलब जिस जिस रूप में, जैसे जैसे जहां राजा महाराजे थे वहां भाई राजाओं के रूप में आ गए, और जहां कलयुग में सामान्य मनुष्य है तो सामान्य मनुष्य के रूप में आ गए। वो हमारे बीच हमारे ही जैसे बन के आते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वे बन के आते हैं। ऐसा नहीं अब कलयुग में कोई जो है अगर यहाँ पे मुकुट धारण करके और गदा शंख चक्र पदम लेके अगर खड़ा हो गया, बोलेंगे अरे ये नौटंकी कहां से आ गया भाई। तो इसीलिए प्रभु उसी रूप में आते हैं जिस रूप में ये संसार है। तो अब जो कबीर साहिब जी थे वो भी काशी में रहते हुए भी यहां पर आए, यहां पर काशी में उन्होंने अवतार लिया, क्योंकि उस समय यहां पर नाना प्रकार के भेद थे। हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में रंजिश थी, मुसलमानों का आक्रमण हुआ था यहां पर, तब ये आए और इन्होंने वही हिंदू और मुसलमान की एकता यहां दिखाई कि भाई चाहे ये हो तुर्क हो चाहे हिंदू, दोनों जो है एक ही हैं, अलग नहीं हो। रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रवि रहिए हिंदू तुर्क न कोई। कि वही परमात्मा ही है सब कुछ, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। रजोगुण प्रधान होके वो ब्रह्मा हो जाता है, वही सतोगुण प्रधान होके विष्णु इस संसार का पालन करने वाला, और तमोगुण प्रधान होके संसार का संहार करने वाला वही शिव कहलाता है। इसके बाद अब जब इतने सारे लोग जब कबीर साहिब जी के पास आए, उन्होंने जब यहाँ पर अवतार लिया, लोगों को शिक्षा देनी शुरू करी, तो कबीर साहिब जी ने भी सोचा कि शिक्षा तो दी, लेकिन शिक्षा के बाद परीक्षा भी होनी चाहिए, तो क्यों ना एक परीक्षा ली जाए सभी की, जितने भक्त हैं सभी की परीक्षा ली जाए। तो ये परीक्षा कौन सी थी, कैसे ली गई, ये सब आपको अगले भाग में बताएंगे। सत साहिब।